प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू की विकास दुबे की संपत्तियों की जांच। पुलिस से मांगी विकास की संपत्तियों की जानकारी। 3 सालों में 15 देश घूम चुका था गैंगस्टर। ईडी ने कानपुर के आईजी से मांगी संपत्ति की डिटेल। विकास दुबे ने यूएई और थाईलैंड में खरीदा था पेंट हाउस। लखनऊ में भी करीब 20 करोड़ की खरीदी थी प्रॉपर्टी। ईडी को विकास दुबे और करीबियों के पास बेनामी संपत्ति होने का शक। विकास दुबे के फाइनेंसर की जांच में जुटी ईडी। पुलिस ने परिजनों साथियों की प्रॉपर्टी डिटेल्स भी मांगी। पत्नी रिचा चड्ढा की विकास दुबे के पैसों का नेटवर्क ही देखती थी। ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जिम्मा रिचा ही संभालती थी। एनकाउंटर से कुछ दिन पहले का विकास दुबे का नया वीडियो सामने आया। वीडियो में अमर दुबे के साथ डांस करते नजर आ रहा है विकास। अतुल दुबे की शादी का बताया जा रहा है वीडियो। कानपुर शूटआउट के बाद अमर और अतुल दोनों का हो चुका है एनकाउंटर। बिकरू गांव में विकास दुबे के नौकर दयाशंकर की सरकारी राशन की दुकान में 7 बम मिले। पुलिस ने डिफ्यूज किए। विकास दुबे के पोस्टमार्टम में खुलासा। 4 गोलियां लगने से हुई मौत। 3 गोली सीने में लगी और 1 गोली कमर में लगी। पोस्टमार्टम वाली जगह पर पुलिस के पहुंचने पर लोगों ने माला पहनाकर पुलिस का स्वागत किया। एनकाउंटर को सही बताया। इटावा के लोगों ने किया पुलिस का सम्मान। विकास के साथी बउआ दुबे उर्फ प्रवीण के मारे जाने से खुशी इटावा के लोगों में नजर आई। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके गांव बिकरू में खुशी की लहर। लोगों ने आतंक के अंत का युग बताया। यूपी में मुख्तार अंसारी गैंग पर कसा शिकंजा। अतीक अहमद का शूटर मोहम्मद अख्तर गिरफ्तार। मुख्तार से जुड़े लोगों के हथियार लाइसेंस कैंसिल। नोएडा के गैंगस्टर सुंदर भाटी के गुर्गे सतबीर बंसल पर पुलिस का शिकंजा। 64 लाख की कीमत की 3 ट्रक और 1 एसयूवी जब्त की गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की नाकाम कोशिश। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के पास से 2 AK-47 और गोला बारूद बरामद किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मुठभेड़ में NSCN के 6 उग्रवादी ढेर। चाइना मेड भारी हथियार भी बरामद किए गए। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान। कहा पिछले 100 सालों में सबसे खराब स्वास्थ्य और आर्थिक संकट। कोरोना ने उत्पादन और नौकरियों पर नेगेटिव प्रभाव डाला। शक्तिकांत दास ने कहा कोरोना ने दुनिया भर में मौजूदा व्यवस्था, श्रम और कैपिटल के मूवमेंट को कम किया। देश में मौजूदा संकट में अर्थव्यवस्था को सहयोग देने के लिए कई बड़े कदम उठाए। शक्तिकांत दास ने कहा RBI के लिए विकास पहली प्राथमिकता। कोरोना वायरस महामारी से NPA बढ़ेगा और पूंजी का शरण होगा। लॉकडाउन के प्रतिबंध हटने के बाद अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव संकेत की बात कही। श्रीकांत दास बोले अर्थव्यवस्था के वापस सामान्य स्थिति की ओर लौटने के संकेत दिखने शुरू। शक्तिकांत दास ने आज 7वें SBI बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कॉन्क्लेव की थीम बिजनेस और अर्थव्यवस्था पर कोरोना का प्रभाव थी। यूपी में 55 घंटे का लॉकडाउन शुरू। सोमवार सुबह 5 बजे तक न शहर की मार्केट्स खुलेंगी न गांव के बाजार। 55 घंटे के यूपी के लॉकडाउन का राजधानी लखनऊ में असर दिखा। सड़कों पर छाया हुआ है सन्नाटा। पुलिस भी बैरिकेडिंग लगाकर मुस्तैद नजर आई। लखनऊ में दिख रहा है लॉकडाउन का असर। बड़ा इमामबाड़ा में नहीं नजर आए लोग। सामने की सड़क भी सुनसान नजर आई। दिल्ली नोएडा बॉर्डर में चेकिंग की वजह से लगा लंबा जाम। बिना पास के नोएडा में नहीं घुसने दे रही है पुलिस। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। यूपी में लॉकडाउन लागू होते ही बॉर्डर पर सख्ती। दिल्ली आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग शुरू। बिना पास यूपी में एंट्री पर रोक। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर एक्शन में पुलिस। यहां से आने जाने वाली गाड़ियों की कर रही है चेकिंग। बिना पास वालों को जाने की इजाजत नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर चेकिंग की वजह से बड़ी लोगों की परेशानी। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। फिर से लॉकडाउन लागू किए जाने की वजह से तलाशी अभियान। दिल्ली में सटे नोएडा में लॉकडाउन का मिलाजुला असर देखने को मिला। सड़क पर गाड़ियां दिखी। घर से बाहर निकलने वालों से पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के मेरठ में भी दिख रहा है लॉकडाउन का असर। शहर में दुकानें बंद। सड़क पर नहीं दिख रही हैं गाड़ियां। यूपी के वाराणसी में भी 3 दिन के लॉकडाउन का असर दिखा। सड़कों पर सन्नाटा। बाजार में दुकानें भी बंद हैं। जगह जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। यूपी के प्रयागराज में लॉकडाउन का सख्ती से हो रहा है पालन। घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं लोग। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के कपाट बंद। मंदिर प्रशासन की तरफ से रखा गया बंद। लॉकडाउन के दौरान मंदिरों को खोलने की है इजाजत। कानपुर में 3 दिनों के लॉकडाउन का मिला जुला असर। पहले दिन सड़क पर दिखे कुछ लोग। लॉकडाउन का मुरादाबाद में भी असर दिखा। सुबह से ही पुलिस ने बढ़ाई चेकिंग। घर से निकलने वालों से पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के अलीगढ़ में लॉकडाउन का मिला जुला असर। सड़क पर दिखी कुछ गाड़ियां। लॉकडाउन के बावजूद घर से बाहर निकल रहे हैं कुछ लोग। गोरखपुर में लॉकडाउन का असर। पुलिस ने बंद की गई सड़कें। सफाई कर्मचारियों के अलावा सड़क पर दिखा सन्नाटा। यूपी में 2 दिन के लॉकडाउन के दौरान खुले रहेंगे सभी धार्मिक स्थल। यूपी सरकार ने दी सफाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दौरान 11 और 12 जुलाई को विशेष सैनिटाइजेशन अभियान चलाने को कहा। जरूरी हुआ तो 13 जुलाई को भी जारी रहेगा अभियान।
एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, छोटे लॉकडाउन का नहीं कोई फायदा, वायरस की चेन तोड़ने के लिए कम से कम चाहिए 14 दिन का लॉकडाउन। पुणे जिले में कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 13 जुलाई से पुणे और पिंपरी चिंचरवाड़ में लगेगा 10 दिन का लॉकडाउन। पुणे में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1598 नए मामले सामने आए। डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले, लोग गंभीर नहीं। मुंबई के पास ठाणे में 19 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन, नांदेड़ में 12 से 20 जुलाई तक कर्फ्यू। तिरुवनंतपुरम में ट्रिपल लॉकडाउन का असर, शहर में पसरा सन्नाटा, चौक चौराहे पर बैरिकेडिंग कर पुलिस कर रही है सघन जांच। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कर्फ्यू का दौर शुरू हुआ, भोपाल में 31 जुलाई तक हर रविवार को सुबह 5 से रात 10 बजे तक कर्फ्यू, इंदौर भी रविवार को रहेगा बंद। मंदसौर में भी 13 जुलाई की सुबह तक लॉकडाउन, शिवपुरी में रविवार तक पूरा लॉकडाउन, सभी बाजार, कार्यालय, प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद। भारत का कोरोना ग्राफ 8 लाख के पार पहुंचा, केवल 4 दिन में बढ़े 1 लाख केस, कोरोना के कुल केस 8,20,916। देश में आज एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, 24 घंटे में कोरोना के 27,114 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में वायरस से 519 लोगों ने जान गंवाई, अब तक 22,123 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। देश में कोरोना संक्रमण के 2,83,000 से ज्यादा मामले, अब तक 5 लाख से अधिक लोग संक्रमित होने के बाद ठीक हुए। भारत में कोरोना से मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई, 2.72% डेथ रेट। देश भर में 10 जुलाई को 3.25 लाख से अधिक सैंपलों की जांच की गई, अब तक 1,13,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। 2021 से पहले भारत में कोरोना वैक्सीन बनना संभव नहीं, सूत्रों के मुताबिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संसदीय कमेटी को दी गई जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना का एक और रिकॉर्ड, 24 घंटे में 7,862 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, मरीजों की तादाद 2,38,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में 226 लोगों की मौत, अब तक 9,893 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना ग्राफ 90,000 के पार पहुंचा, एक दिन में 1,354 नए मामले सामने आए। मुंबई में कोरोना से एक दिन में 73 लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 5,202 हुआ। WHO ने मुंबई के धारावी में कोरोना पर काबू पाने की महाराष्ट्र सरकार की कोशिशों की तारीफ की, कहा पूरे समुदाय को शामिल कर और टेस्टिंग ट्रेसिंग के जरिए काबू पाया गया। मुंबई में नाइट कर्फ्यू से राहत नहीं, नाइट कर्फ्यू के दौरान कई रास्तों पर चेकिंग, गाड़ियों को रोक रोक कर पूछताछ कर रही है पुलिस। मुंबई में कोरोना की वैक्सीन आने की अफवाह के बाद लगी लंबी लोगों की कतार, घाटकोपर में रेमडेसिविर दवा खरीदने पहुंचे भारी संख्या में लोग। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की चेतावनी, रेमडेसिविर दवा की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर कार्रवाई की बात कही। मुंबई के मीरा भाईंदर के भीमसेन जोशी अस्पताल में भारी लापरवाही, कोरोना पीड़ित जिंदा महिला को मृत बताया, अस्पताल ने मामले में जांच के आदेश दिए। दिल्ली में 24 घंटे में 2,089 नए पॉजिटिव केस सामने आए, मरीजों की संख्या 1,09,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 42 लोगों ने दम तोड़ा, मौत का आंकड़ा 3,300 हुआ। गुजरात में कोरोना ग्राफ 40,000 के पार, एक दिन में रिकॉर्ड 875 नए मामले सामने आए, 14 लोगों की मौत। सूरत में कोरोना की सुपर स्पीड जारी, एक दिन में 269 नए मामले सामने आए। अहमदाबाद में 165 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। गुजरात में कोरोना संक्रमण के बीच सोमनाथ के दर पर सीएम विजय रूपाणी पहुंचे, मुख्यमंत्री ने पत्नी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की, पूजा के दौरान मास्क पहने नजर आए। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1,347 नए मामले दर्ज किए गए, एक दिन में 27 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33,709 हुई। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना के 275 नए मामले, टेस्ट के लिए शुक्रवार को 3,895 सैंपल लिए गए। समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, सुनील सिंह साजन का किया गया था कोरोना टेस्ट। यूपी में सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क पहने घूमने पर अब 500 रुपए का जुर्माना, बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जुर्माना 5 गुना किया गया। हरियाणा में कोरोना के 565 नए मामले सामने आए, मरीजों का आंकड़ा 19,934। पंजाब में एक दिन में 217 लोग संक्रमित पाए गए, अब तक 7,357 पॉजिटिव केस, 187 लोगों ने जान गंवाई। पंजाब में 12वीं की बचे हुए एग्जाम्स भी अब रद्द किए गए, बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट के हिसाब से रिजल्ट तय होगा। कोरोना काल में लुधियाना पुलिस रख रही है फिटनेस का पूरा ध्यान, फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए पुलिसकर्मी कर रहे हैं एक्सरसाइज। पश्चिम बंगाल में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 1,198 नए मामले सामने आए, 26 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 27,109 हुई। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 316 नए मामले सामने आए, अब तक जानलेवा वायरस से 638 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में 170 नए मामले सामने आए, 2 मरीजों की मौत, साथ ही मृतकों की संख्या में भी इजाफा। कुल संक्रमितों की बात करें तो 23,344। कोरोना काल में जोधपुर के स्वास्थ्य विभाग को मिली खास जैकेट, पीपीई किट के अंदर जैकेट पहनने से नहीं लगेगी गर्मी, डीआरडीओ ने बनाई है ये जैकेट। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना मरीज ने अस्पताल के दरवाजे के शीशे तोड़े, उचित इलाज नहीं मिलने पर भड़का गुस्सा।
बिहार में एक दिन में 352 नए पॉजिटिव केस सामने आए। संक्रमितों की संख्या 14,330 हुई। झारखंड में 24 घंटे में 156 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। अब तक 3,518 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में जानलेवा वायरस से 23 लोगों की मौत भी हुई है। उड़ीसा में एक दिन में कोरोना के 570 नए मामले सामने आए। 5 और मरीजों की मौत हुई। राज्य में पॉजिटिव केस बढ़कर 12,526 हुए। असम में एक दिन में कोरोना के 936 नए मामले सामने आए। सिर्फ गुवाहाटी में 521 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में 15,536 लोग पॉजिटिव। तमिलनाडु में एक दिन में 3,680 पॉजिटिव केस। 24 घंटे में 64 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 1,30,261। तेलंगाना में एक दिन में 1,278 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में कोरोना का ग्राफ 32,224 हुआ। अब तक 339 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में 2,313 नए मामले सामने आए। 57 मरीजों की मौत हुई। कोरोना मीटर 33,418 हुआ। कर्नाटक मैसूर पैलेस को किया गया बंद। पैलेस को किया जा रहा है सैनिटाइज। कर्मचारी का रिश्तेदार पाया गया था पॉजिटिव। अब सोमवार को फिर से खोला जाएगा। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सबसे अधिक 1,608 मामले सामने आए। अब तक 25,422 लोग कुल संक्रमित। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 387 नए केस। जम्मू डिवीजन में 87 और कश्मीर में 290 मामले सामने आए। नागालैंड में कोरोना के 11 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 743 हुई। एक्टिव केस की संख्या 439 हुई। मणिपुर में भी बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। एक दिन में 132 नए लोग पॉजिटिव पाए गए। राज्य में 1,582 वायरस से संक्रमित हैं। पुडुचेरी में अब तक 1,337 लोग पॉजिटिव पाए गए। अभी भी कोरोना के 629 एक्टिव केस। गोवा में कोरोना के 100 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,251 हुई। जानलेवा वायरस से 74 लोग ठीक भी हुए। दुनिया में कोरोना का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में आए अब तक के सबसे ज्यादा 2.26 लाख नए मामले। अब तक 1,26,15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। दुनिया में अब तक 5,62,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। 73 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए। 26 जुलाई को मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने लोगों से सुझाव मांगे। भारत में चीन के राजदूत ने अपना रुख बदला। कहा भारत और चीन पार्टनर होने चाहिए, न कि प्रतिद्वंदी। अंतरिक्ष में चीन को बड़ा झटका। बीच रास्ते में फेल हुआ रॉकेट का प्रक्षेपण। बोइंग ने वायुसेना को डिलीवर किए सभी 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर। इंडियन एयरफोर्स की ताकत और बढ़ी। गैंगस्टर